गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के लेकर आया हूं। आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें क्योंकि ये आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएंगे, चाहे वो KVS हो, NVS हो, DSSB हो या फिर आपका नीट एग्ज़ाम हो। ये सभी जगह ये क्वेश्चन सारे के सारे काम आएंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। पहला ऑप्शन है इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, तीसरा है ग्रोथ एंड मूवमेंट और चौथा है रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। आपको बताना है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अनएक्सेप्शनली उनको डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर किससे कर सकते हैं हम। तो देर आर सेवरल फैक्टर्स एंड प्रोसेसेस विच डिफ्रेंशिएट लिविंग बींग्स विद नॉन लिविंग बींग्स लाइक रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, but among these reproduction is the only characteristics which differentiates without any exception living beings from non-living beings. So your answer is reproduction. Now question number second is on your screen. Which one of the following animals is correctly matched with its particular name taxonomic categories? Tiger tigris, the species; cuttlefish, mollusca, a class; humans, primata, the family; housefly, musca, an order. तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, पैंथेरा टिग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। ठीक है, जो टिग्रिस है वो क्या है, स्पीसीज है। तो आपका ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। टैक्सोनॉमिक हायरकी रेफर्स टू, टैक्सोनॉमी हायरकी refers to stepwise arrangement of all categories for classification of plant and animals, या फिर a group of senior taxonomists who decide the nomenclature of plants and animals, या फिर a list of botanists or zoologists who have worked on taxonomy of a species or a group, या फिर लास्ट है classification of a species based on fossil record। तो देखिए टैक्सोनॉमी जो हायरकी है वो स्टेप वाइज अरेंजमेंट करती है ना। जब भी हम किसी प्लांट और एनिमल को क्लासीफाई करते हैं तो स्टेप वाइज अरेंजमेंट में आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है। तो आपका ए ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, चूज करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। आपको साइंटिफिक नेम बताना है मैंगो का, कौन सा सही है। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका लेन, मैंगीफेरा इंडिका हुक या मैंगीफेरा इंडिका एल। तो आपका सही जवाब क्या होगा, मैंगीफेरा इंडिका लेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट मैंगो। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डिवाइड करना है। मैंगो का दिया हुआ है यहाँ पर आपको ए ऑप्शन, ए में दिया हुआ है डाइकोटिलिडॉन, बी में पॉलीमोनियल्स, सी में मैंगीफेरा, डी फॉर एंजियोस्पर्म, ई में दे रखा है एनाकार्डियेसी, है ना। तो ये दिए हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ कि आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये अरेंज करना है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम बात करते हैं तो आप देखिएगा कि सबसे ऊपर क्या आएगा इन सभी में से, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा डाइकोटिलिडॉन्स, फिर आएगा पॉलीमोनियल्स, फिर उसके बाद ई ऑप्शन आएगा एनाकार्डियेसी, फिर लास्ट में मैंगीफेरा। तो मतलब सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पर, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स बिटवीन ब्रिंजल एंड व्हीट कैन बी ऑब्जर्व मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। मतलब जो आपको बताना है कि ब्रिंजल और व्हीट में हम मैक्सिमम करेक्टरिस्टिक्स कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, कौन से उसमें कर सकते हैं, डिवीजन में, फाइलम में, किंगडम में, या बोथ बी एंड सी। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ, द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स बिटवीन ब्रिंजल एंड व्हीट कैन बी ऑब्जर्व मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर डिवीजन। तो हम उसको डिवीजन में क्या कर सकते हैं, बता पाएंगे। आता है क्वेश्चन नंबर 7, स्टडी ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर रिजॉल्विंग डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन इज यूज्ड इन कीमोटैक्सोनॉमी,
मोर्फोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी या बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी। तो मैं आपको बता दूं, साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, इज द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, साइज एंड बिहेवियर। ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, स्टडी इज द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, साइज एंड बिहेवियर। तो आपका सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? हिंदी, लैटिन, जर्मन या फ्रेंच? देखिए, द ओरिजिनल साइंटिफिक नेम्स वर टेकन फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस. New names are now derived either from Latin language or are Latinized. This is because Latin language is dead and therefore it will not change in the form or spelling with the passage of time. तो लैटिन आप यहाँ पर क्या करेंगे, करेक्ट जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी इज टू स्टडी द वर्ल्ड्स फ्लोरा, to provide a method for identification and nomenclature, to provide Latin scientific names for every group of plants in the world, या फिर all of these। तो आपका सही जवाब क्या होगा, all of these। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट सिमिलर करेक्टर्स? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट सिमिलर करेक्टर्स? फैमिली, क्लास, जीनस या स्पीसीज? तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, the number of similar characters of categories decreases from lowest rank to highest rank in a taxonomy hierarchy out of the given category: family, class, genus, species. The class being the highest category possesses the least similar characters. तो सबसे कम आपको किस में देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लास में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, the ascending or descending arrangement of taxonomy categories is called as classification, taxonomy, hierarchy या फिर की? तो हम बोलते हैं बच्चों hierarchy। the ascending or descending arrangement of taxonomy categories is called as hierarchy, याद रखना बच्चों इसको। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। Carolus Linnaeus described plants and classified them on the basis of their sexual parts. Some facts established by accurate and repeated observation do not require further verification. Study of the vestigial organs is called teleology. या white revolution resulted in enhanced production of milk। तो या मैं आपको बता देता हूँ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन सी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? Teleology is the unscientific explanation of phenomena, while study of vestigial organ is called dysteleology। dysteleology बोलते हैं उसको, हम teleology नहीं बोलते हैं, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव नेम्ड द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्लास फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, या इंडियन कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, या फिर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, या फिर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो आपका सही जवाब है डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ क्यों करेक्ट है? क्योंकि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ एनिमल्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ नॉमेनक्लेचर प्रॉब्लम्स। सो दैट्स वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? पहला ऑप्शन है होम्योस्टैसिस इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। दूसरा ऑप्शन है व्हेन द एक्सटर्नल टेम्परेचर इज वार्म द सुपरफिशियल ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट। या तीसरा ऑप्शन है ह्यूमन बीइंग्स आर एंडोथर्मिक, या फिर लास्ट में है ह्यूमन बीइंग्स आर होमोथर्मिक। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये बात गलत है। व्हेन एक्सटर्नल टेम्परेचर इज वार्म द सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स डायलेट टू लूज द बॉडी हीट। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्पीसीज इज, स्पीसीज क्या है? पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सेम जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स, या फिर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इनहैबिटिंग ए जियोग्राफिकल एरिया, या फिर ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस, या फिर पॉपुलेशन ऑफ वन टाइप। तो 15वें का जो आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। स्पीसीज क्या है? ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। Question number 16, the uses of binomial names
for plant species was accepted by all after the publication of the work by Hooker, Bentham, Darwin या लिनस। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ लिनस। क्यों रहेगा लिनस? क्योंकि इन हिज बुक जेनेरा प्लांटेनम मेड यूज ऑफ द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन he distinguished between the natural and artificial system. He used the binomial nomenclature system and classified organism into genus and species. So that's why the B option is your correct. Question number 17. Which of the following is less general in characters as compared to genus? आपको less general बताना है, किसके character less general हैं यहाँ पर जीनस के साथ कंपेयर करें तो स्पीसीज, क्लास, डिवीजन या फिर फैमिली। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर स्पीसीज इज़ द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक करेक्ट कैटेगरी। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। क्लास इज ए कैटेगरी मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स पोसेसिंग सिमिलर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स, और वहीं फैमिली इज कंपोज्ड ऑफ वन और मैनी रिलेटेड जेनेरा, और डिवीजन कंप्राइजेज ऑफ सेवरल रिलेटेड क्लासेज। सो दैट्स वाई द ए ऑप्शन इज योर करेक्ट स्पीसीज। क्यों? द स्पीसीज इज द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। Question number 18. A taxon with reference to classification of living organisms can be defined as a group of similar genera, a group of similar species, a group of organisms based on chromosome numbers, या फिर a group of any one rank of organisms। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। A taxon with reference is to classification of living organism can be defined as a group of any one rank of organisms। ठीक है भाई, taxon is a grouping of organisms of any level in hierarchy of classification based on some common characteristics. So that's why the D option is correct. The question number 19. Species are considered as real units of classification devised by taxonomists, real basic units of classification, the lowest units of classification या फिर artificial concept of human mind which cannot be defined in absolute terms। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपको मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या रहेगा? क्योंकि द स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, लिनस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नेचुरल, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक या प्रोग्रेसिव। तो क्या है ये? आर्टिफिशियल है भाई। लिनस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज आर्टिफिशियल, क्योंकि ये मैन मेड है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। द बुक सिस्टमा नेचुरा वाज रिटन बाय, भाई ये नेचुरा बुक किसने लिखी थी? सिस्टमा नेचुरा, कैरोलस वॉन लिनस, हचिनसन, एंगलर एंड प्रेंटल, बेंथम एंड हुकर। तो आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? ए। क्या रहेगा यहाँ पर? ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये जो सिस्टमा जो नेचुरा जो बुक लिखी थी वो लिखी थी कैरोलस वॉन लिनस ने लिखी थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। ऑर्डेंस anomaly of Bentham and Hooker includes seed plants showing abnormal forms of growth and development, plants represented only in fossil state, या फिर plants described in the literature but their Bentham and Hooker did not see in original, या फिर a few orders which could not be placed satisfactory in the classification। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट। क्यों है? Bentham and Hooker system was published well before there were internationally accepted rules for botanical nomenclature. In this system, terminology for families was not so as it is now। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज? लिव इन सेम निक, लिव इन सेम हैबिटेट, इंटरब्रीडिंग या लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। तो आपका यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? interbreeding। individuals of the same species can interbreed, no two individuals share the same ecological niche। तो आपका सी ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, biosystematics aims at identification and arrangement of organisms on the basis of their cytological characteristics, या फिर the classification of organism based on broad morphological characters, delimiting various taxa of organisms and establishing their relationship, या फिर the classification of organisms based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality
ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज। तो 24 का जो आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। बायोसिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एन एनिमल विद सेम जेनेरिक स्पेसिफिक एंड सब स्पेसिफिक नेम्स इज मैन, गोरिल्ला, रैबिट या एलिफेंट। तो 25 का ऑप्शन बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा, गोरिल्ला। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन रहेगा 25 का, बी ऑप्शन। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ गोरिल्ला, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है ना। तो इसलिए जेनेरिक स्पेसिफिक और सब स्पेसिफिक नेम क्या रहेगा किसका, गोरिल्ला का। क्वेश्चन नंबर 26, द टू सिमिलर होलोटाइप्स आर कॉल्ड आइसोटाइप, नियोटाइप्स, सिनटाइप्स या मीजोटाइप। 26 का क्या रहेगा आंसर, आइसोटाइप। आइसोटाइप्स क्या होता है, रेफर्स टू द डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल इज मिसिंग द न्यू नोमेनक्लेचर टाइप इज टर्म्ड एज नियोटाइप। व्हेन देयर इज नो होलोटाइप एनी ऑफ टू और मोर स्पेसिमेंस cited by the authors is named as syntype। ठीक है भाई, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्सॉन, कार्निवोरा, इंसेक्टिवोरा, हर्बीवोरा या मेस्टिगोफोरा। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा टैक्सॉन नहीं है। तो 27 का सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा, हर्बीवोरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्सॉन, हर्बीवोरा। ठीक है भाई, कार्निवोरा एंड इंसेक्टिवोरा आर टू ऑर्डर्स ऑफ मैमल्स, मेस्टिगोफोरा इज ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ, एनी प्लांट ईटिंग एनिमल्स कैन बी टर्म्ड ए हर्बीवोर। तो ये आपका टैक्सॉन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, द कैटेगरी विच इंक्लूड्स रिलेटेड फैमिलीज इज क्लास, फाइलम, ऑर्डर, किंगडम। द कैटेगरी विच इंक्लूड्स रिलेटेड फैमिलीज इज, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपका सही जवाब क्या रहेगा, 28 का सी, ऑर्डर। 28 का सी कि मैनी रिलेटेड फैमिलीज कैन बी ग्रुप्ड अंडर एन ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 29, NBRI इज सिचुएटेड एट, NBRI कहाँ पर सिचुएटेड है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर है, तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या लखनऊ। तो आपका सही जवाब क्या होगा, मद्रास। 29 का आंसर क्या रहेगा, मद्रास। क्वेश्चन नंबर 30, ए डुप्लीकेट ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप इज टर्म्ड बाय ए टैक्सोनॉमिस्ट एज, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप, सिनटाइप, न्यूटाइप, पैराटाइप या आइसोटाइप। सही जवाब आपको बताना है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, पैराटाइप। ए डुप्लीकेट ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप इज टर्म्ड एज, टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा कौन सा दिया गया था, पैराटाइप। होलोटाइप क्या होता है, स्पेसिमेन ऑन विच द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीसीज इज बेस्ड। सिनटाइप, एनी ऑफ टू और मोर स्पेसिमेन साइटेड बाय ऑथर व्हेन देयर इज नो होलोटाइप। न्यूटाइप ए स्पेसिमेन designated when the original types are known to have been destroyed। और पैराटाइप क्या होता है, स्पेसिमेन अदर देन द होलोटाइप अवेलेबल विद द ऑथर। आइसोटाइप ए डुप्लीकेट ऑफ द टाइप। ठीक है, तो आपका सही जवाब यहाँ पे 30 पे क्या होगा, पैराटाइप। क्वेश्चन नंबर 31, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीक्वेंसिंग ऑफ DNA एंड केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन इज, classification based on sequencing of DNA and chemical nature of protein is chemotaxonomy, cytotaxonomy, Adansonian taxonomy या कैरियोटैक्सोनॉमी। 31 का आंसर क्या होगा, सबसे पहला होगा कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी क्या है, इज ए मेथड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज इन देयर स्ट्रक्चर ऑफ देयर कंपाउंड्स अमंग द ऑर्गेनिजम्स बीइंग क्लासिफाइड। तो आपका सही जवाब क्या होगा, कीमोटैक्सोनॉमी। Ratus ratus scientific name is an example of autonyms, totonyms, synonyms या homonyms। 32 का आंसर, तो इसका सही जवाब क्या होगा, टोटोनिम्स। टोटोनिम इज द नेम बाय विच द जीनस एंड स्पीसीज एपिथेट आर आइडेंटिकल। मतलब जीनस और स्पीसीज दोनों सेम हो तो उसको टोटोनिम्स कहा जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है, स्पीसीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड आर कॉल्ड, सिनटाइप, पैराटाइप, लैक्टोटाइप, आइसोटाइप। तो आपका सही जवाब क्या होगा, लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप क्यों होगा, लैक्टोटाइप इज ए स्पेसिमेन लेटर सेलेक्टेड टू सर्व एज द सिंगल टाइप ऑफ स्पेसिमेन फॉर स्पीसीज ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ सिनटाइप्स। तो आपका सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, करेक्ट रहेगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, A new nomenclatural type submitted when the original material is missing is known as holotype, isotype, paratype या neotype। जल्दी बताना है। A new nomenclature type submitted when the original material is missing is known as, तो आपका सही जवाब क्या होगा? neotype। क्वेश्चन नंबर 35, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर्बेरियम। हर्बेरियम के रिगार्डिंग आपको क्या करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बतानी है। पहला ऑप्शन है ड्राइड स्पेसिमेन आर पॉइजन बाय यूजिंग डीडीटी। दूसरा है द कलेक्शन आर केप्ट इनसाइड मेटेलिक वेस्कुलम। तीसरा ऑप्शन है हर्बेरियम सीट इज़ 41 × 29 सेंटीमीटर। और डी ऑप्शन है इट इज़ यूज फॉर अल्फा टेक्सोनॉमिक रिसर्च। तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे सही जवाब होगा डी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इट इज़ यूज फॉर अल्फा टेक्सोनॉमिक रिसर्च। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें 35 वाले में ड्राइड स्पेसिमेंस आर पॉइजनड नॉट बाय डीडीटी but by others like formaldehydes. That's why D is not your correct answer. The A option is your correct. तो D ऑप्शन गलत है, आपका A ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, no non-living object is capable of reproduction or replication by itself. Although reproduction cannot be an all-inclusive defining characteristics of living organisms because organisms like mules do not reproduce. It brings about variation in offsprings. Clones are blueprints of their parents. या फिर drones, male honeybee are produced parthenogenetically। तो आपको ये सही जवाब देना है। 36 का क्या रहेगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। organisms like mules do not reproduce, ये गलत है, सॉरी ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर करेक्टर्स इन कॉमन। सबसे ज़्यादा करेक्टर्स कॉमन किस में होते हैं? ऑर्डर में, क्लास में, फैमिली में या फाइलम में? 37 का जवाब, तो एनिमल इन लोअर हायर की प्रोसेस इज मोर करेक्टर इन कॉमन। तो जो भाई सबसे लोअर उसमें होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा करेक्टर क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फैमिली? तो आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो बी ऑप्शन क्या है आपका? नहीं, बी ऑप्शन नहीं रहेगा, सॉरी। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर करेक्टर्स इज कॉमन? ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फिर फैमिली? तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि 37 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बिल्कुल ठीक है, क्लास में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, मार्क द ओड वन इन द फॉलोइंग। ओड वन बताना है आपको, इनमें से ओड कौन सा है? फैमिली, क्लास, फाइलम, टैक्सॉन? बता पाएंगे आसानी से? तो टैक्सॉन क्या है यहाँ पर? बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेम फॉर ए टैक्सॉन दैट इज आइडेंटिकल टू अदर सच नेम्स? ऑटोनेम्स, सिनोनेम्स, होमोनेम या टोटोनेम्स? तो आपका सही जवाब क्या होगा? होमोनेम्स। आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? होमोनेम्स। होमोनेम इज द नेम फॉर ए टैक्सॉन दैट इज आइडेंटिकल इन स्पेलिंग टू अनदर सच नेम दैट बिलोंग्स टू ए डिफरेंट टैक्सॉन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 40 पर पहुँचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोमेटिकली क्रिएटेड नेम? ऑटोनेम, सिनोनिम, होमोनेम या टोटोनेम? ऑटोमेटिकली क्रिएटेड नेम को हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे उसको ऑटोनेम। क्या कहेंगे? ऑटोमेटिकली है तो ऑटो वर्ड आ गया ना, तो ऑटोमेटिकली में ऑटो वर्ड है तो ऑटोनेम, याद रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन द स्पेसिफिक एपिथेट एग्जैक्टली रिपीट्स जेनेरिक नेम इट इज़ कॉल्ड। स्पेसिफिक एपिथेट एग्जैक्टली रिपीट जेनेरिक नेम इट इज़ कॉल्ड, हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको क्या कहेंगे भाई? बेसियोनेम, सिनोनेम, होमोनेम या टोटोनेम? हम उसको क्या कहेंगे? टोटोनेम। जैसे रेटस, रेटस का एग्जांपल मैंने बताया था ना आपको, सेम यही है। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिएशन? सीजनल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, बिहेवियरल आइसोलेशन या टेम्पोरल आइसोलेशन? तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये इंपॉर्टेंट है स्पेसिएशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, species occurring in different geographical areas are called sibling, sympatric, allopatric, neopatric. Species occurring in different geographical areas are called as, हम उनको क्या कहेंगे? तो हम उनको कहेंगे भाई एलोपैट्रिक। ये एस्टेट में भी आया हुआ था, केवीएस में भी आया हुआ था।
2 or more species which are reproductively isolated from each other but are morphologically quite similar are known as sibling species. Sympatric species are developed due to the reproductive isolation and occur in overlapping or same area of geographical distribution. और पैरापैट्रिक क्या होते हैं? स्पेसीज आर डेवलप्ड एंड एडजेसेंट जियोग्राफिकल एरियाज मीटिंग इन वेरी नैरो रीजन्स ऑफ ओवरलैप। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑल मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया मेकअप पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम या बायोस्फीयर। ऑल मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया मेकअप क्या बनाएंगे? कम्युनिटी बनाएंगे। मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज फ्रॉम पॉपुलेशन एंड मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम कम्युनिटी। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ द काइंड ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नॉन एज इकोलॉजी, इवोल्यूशन, एंथ्रोपोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी। तो आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? एक्सोबायोलॉजी। मतलब आउटर स्पेस की बात करें तो एक्सो मीन्स आउटर, है ना, तो एक्सोबायोलॉजी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। तो बच्चों ये थे हमारे 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप मेरी ऐसी ही वीडियो अगर लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।